70 साल के शासन में हमने तो कभी नहीं पढ़ा सा साहब। वो सदाज ही रहे 10 साल 15 साल कुछ बोले ही नहीं, गूंगे रह गए, गूंगे ही रहे। नहीं, जनता तो मोदी जी के नाम पे वोट देगी मैडम, जो राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी को देखना है कि साहब ये ईआरसीपी को लागू नहीं होने दे रहे, लेकिन जैसे ही भजनलाल सरकार बनी उसको दोबारा से सर्वे करा करके और तुरंत लागू कर दिया। ईआरसीपी के माध्यम से हर खेत को पानी और हर पीने वाले को शुद्ध जल मिलेगा। अब नीट जेईई में सिलेक्शन की चिंता खत्म, क्योंकि सीकर में आ गया है फिजिक्स वाला का ऑफलाइन सेंटर। आज ही विजिट करें और पाएं 30% का डिस्काउंट सभी कोर्स पर। राम राम जी मोक्ष पूजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ सवाई माधोपुर और लगातार ते वीडियो का माध्यम होते देख रहे होगा कि भाई मैं अलग अलग जिला के अंदर जाके और लोकसभा चुनाव ही बाकी रिपोर्टिंग है वो करने लग रही। बीका तहती में सवाई माधोपुर में पहुंचा और मैं फिलहाल हूँ जिला कलेक्टर के सामने और अठे लगभग मतलब 150 लोग ही बैठे हैं, क्योंकि आसपास में जा बहुत ज़्यादा थड़ी ही और थड़िया के ऊपर लोग बैठा रही, पढ़ा लिखा नौकरी वाला भी बैठा रही और भी कोई काम हुआ है, आदमी शाम की फ्री होकर बैठे और बातचीत है वो करे। और लोकसभा का चुनाव भी आ रहे हैं तो सब चाहें कि भाई मैं अभी चुनाव को ऊपर बात करा और सवाई माधोपुर के अंदर दूसरे चरण के अंदर वोटिंग तो बातचीत करांगा, लोग जानागा कि भाई लोग के कुछ सोच रहे हैं तो वीडियो शेयर जरूर कर रही हूँ। हाँ जी नमस्कार। अभी आप फिलहाल बात करें तो भाई लोकसभा का चुनाव है, चुनाव के ऊपर क्या कुछ बोलना चाहोगे? चुनाव अच्छे चल रहे हैं मैडम, गवर्नमेंट ने अच्छी व्यवस्थाएं की है और निर्भीक। सर आपके काम करो सर्विस में हो या क्या कुछ? हाँ जी, मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ और चुनाव में भी एफएसटी की टीम में हूँ मैं। तो हमारा काम यही है कि भाई कोई कैश वगैरह लेके नहीं घूमे और आदर्श आचार संहिता का पालन हो और किसी भी प्रकार से कोई चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित नहीं करे कोई भी पार्टी। आचार संहिता को पालन कैसे करवा रहे हो, लोग बात मान रहे हैं या कौन नहीं मान रहे, थोड़ा सा बता सको ताकि अगर कोई लोग देख रहे हैं बात नहीं भी पता है तो ताकि बस समझ ली वीडियो के माध्यम में। आदर्श आचार संहिता के पालन में मुख्य बात तो यह है कि इस टाइम आप कैश लेकर परिवहन नहीं करें। गवर्नमेंट का ये नियम है कि भाई 49,500 रुपए से अधिक रुपए लेकर आप रोड पर नहीं घूमे। और अगर कोई जायज कारण है, जैसे कोई आपके पास रसीद है कि भाई आप अभी तुरंत एटीएम से निकाल के लाए हैं या कोई आप जमा कराने जा रहे हैं, कोई खाता है आपका, मतलब उसके पास आपका पुख्ता बिल होना चाहिए। इसी प्रकार से गवर्नमेंट ने बाकी चीजों को भी चेक करने का पावर दिया है, जैसे परिवहन हो रहा है तो उनके पास ई वे बिल वगैरह अनिवार्य है, मतलब वो सब इसी के दायरे में आ रहे हैं। आदर्श आचार संहिता में उनकी भी चेकिंग है कि भाई इस टाइप का कोई नहीं होना चाहिए और जो भी कोई इस टाइप की नकदी अगर पकड़ में आएगी तो वो जब्त करके फिर 3 सदस्यीय कमेटी बना रखी है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। वो कमेटी उसका समाधान करती है कि भाई ये पैसा वापस दिया जाए या नहीं दिया जाए। अड़िया का सवाई माधोपुर का ही हो या आसपास का हो? नहीं, मैं लाल सोट का हूँ। लाल सोट का हो। तो अब की बार आपने के लाग रहा है कि बीजेपी को के लाग रहा है, कांग्रेस को के लाग रहा है? तो देखो बीजेपी का ही है वैसे तो। बीजेपी को ही थारे लाल सोट तो दोसा के अंदर आवे। हाँ, दौसा के अंदर आता, कन्हैया लाल है उधर, एक मुरारी लाल है, दोनों लड़ रहे। तो मैं यहाँ भी रहता हूँ वैसे। चलो आप राजस्थान की बात कर ले, आपने राजस्थान में कितनी सीट निकल सकी कांग्रेस और बीजेपी की? अब ये तो देखो परिणाम आने पर ये फिक्स नहीं कहा जा सकता, कोई अपन राजनेता तो है नहीं जो कह दे कोई ऐसा है। राजनेता की बात कौन, जनता फिर भी भाई बता सके। सरकार बीजेपी की बनेगी है। सरकार बीजेपी की क्यों ये लग रही है कि भाई सरकार बीजेपी की बनेगी? क्या देख पा रहे होते? देखो बीजेपी की सरकार आने के बाद रोडों का विकास काफी, देश के लिए भी काफी चीजें हुई है, जैसे सेना में भी काफी हथियार वगैरह वो भी काफी सुरक्षा मिली है। कई चीजें ऐसी है कि बीजेपी ने काफी वो किया, जैसे ऑनलाइन कर दिया तो काफी भ्रष्टाचार भी कम हुआ, इसमें कई चीजें हैं। देखो सवाई माधोपुर की बात करा तो राजनीति कसी चल रही है सारी, कोई खास दम वाली बात नहीं है। दम वाली बात को नहीं, क्यों दम वाली बात क्यों कौन लाग कारण रही ये है कि यहाँ कैंडिडेट रिपीट तो करते नहीं है, एक ही कैंडिडेट चल रहा है पिछले 10 साल से, बीजेपी ने भी और कांग्रेस का जरूर रिपीट हुआ है। जय यहाँ पर बात करा तो थाने यहाँ लागा है कि भाई कैंडिडेट है वो बदल के आना चाहिए। जी जी बिल्कुल, चेंज होता रहना चाहिए ना, तो उससे अच्छा काम होता है। और पिछले 10 साल से एक ही कैंडिडेट है बीजेपी में, कभी सवाई माधोपुर में टोंक में कभी आया ही नहीं वो बंदा, अब चुनाव के टाइम अब घूम रहा है। सुखवीर जी तो है बीजेपी से, हाँ वही है, सुखबीर और कांग्रेस हरीश जी। हरीश जी।
वर्तमान विधायक भी है वो उनियारा से, हरीश जी, और अब MP का लड़ रहे हैं। के लाग रहे हो कि अब की बार कौन निकाल सका चुनाव? देखो टोंक सवाई माधोपुर का तो वैसे कांग्रेस का है। कांग्रेस को कह लाग रहे मतलब के बेस पर था लाग रहे कि कांग्रेस अच्छो जमाओ। बीजेपी गवर्नमेंट ने काम करवाया ही नहीं ना, वादे करती है, अब वादों से थोड़ा काम चलता है। पब्लिक सब समझदार है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये वादे ही करते हैं, काम तो कुछ करते नहीं है। तो इसलिए पब्लिक भी ये चाहती है कि सरकार बदलती रहे तो काम अच्छा होता है। अगर कांग्रेस हटाओ निकाल रही है सीट तो क्या लगा है कि भाई काम हो पाऊगा सवाई माधोपुर और टोंक? कांग्रेस ने अच्छी अच्छी योजनाएं ली है पिछले, आप देखो स्टेट गवर्नमेंट में पिछले गहलोत साहब ने अच्छी अच्छी योजनाएं लागू की है और पब्लिक को काफी फायदा हुआ है उससे। आज भी अन्नपूर्णा योजना है, इधर से जैसे मान लो पेंशन है, वृद्धावस्था 25 लाख का बीमा है, मतलब वो सब को ये धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं वर्तमान गवर्नमेंट। मोदी जी नारो दे रहे हैं 400 पार है तो क्या लगा है? मैडम हमको तो लगता नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया मतलब बीजेपी गवर्नमेंट बन सकती है। ये 250 से ज्यादा नहीं जाएंगे मेरे हमारा हिसाब से मैक्सिमम। आप क्या सोच रहे हो चुनाव आने की? जो बात है जिन्हें भी वोट दे रहे हो सपोर्ट कर रहे हो खुल की बोलो। आप तो बीजेपी ने वोट दिया, बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की है, केंद्र में भी बीजेपी चाहे तभी तो विकास होगा। अभी देख रहे हैं आप राजस्थान में पेपर लीक, ये तो बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, सारे घोटाले हैं, दिख नहीं रहा जनता को। डोटासरा जी ने कितने पेपर लीक किए पता है? मैं वहाँ नहीं जानूँ, लेकिन जो SI इन्होंने भर्ती किए हैं पता है, आए दिन पेपर बिक रहे हैं, पेपर पढ़ रहे, आज 20 ट्रेन नहीं है SI के, सारे पेपर लीक हुए हैं, रीट घोटाला क्या है। सरकार थी नहीं राजस्थान में। रही बात राजस्थान में डेवलपमेंट कांग्रेस के शासन में नहीं हुआ, आज सरकार केंद्र की और स्टेट की मिलेगी तो डेवलपमेंट होगा। और रही बात सांसद साहब का विकास, आप अभी पुलिया आप जाना रणथंभौर रोड पे जो काम चल रहा है ना चौड़ाईकरण का, ये 70 साल में कांग्रेस के काल में नहीं हुआ, ये बीजेपी के काल में हुआ है। अभी चल रहा है जब बनबे था रोड, ये रेलवे ब्रिज के काम होयो है ते बता सको कि मोदी जी आने के बाद में सवाई माधोपुर में यो काम होयो है? मेडिकल कॉलेज का नहीं था, 70 साल का सपना, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। ठीक है। मैं पुड़िया चौड़ाईकरण, इसके पहले जो भी थे हमारे यहाँ डैम बनाए थे सारे बनास नदी पर। और आप देखना जो टेक्नोलॉजी है सारी मोदी के टाइम पाई है, कांग्रेस ने किया क्या घोटाला गोलाबा। नदी खड़ी सी है ये बनास है, यहाँ आप आए हैं इस रोड पर पड़ते, यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 20 किलोमीटर है। अच्छा। पहले क्या जो पानी का था वो बह के निकलता था, आज जगह जगह डैम बना दिया ना तो उससे भूजल स्तर बढ़ा हुआ है। यहाँ क्या पार्किंग की सुविधाएं नहीं है, तो सुविधाएं कुछ तो होना चाहिए ना। देखो बड़ा कि नहीं मेन रोड है बाकी क्योंकि बाईपास थोड़ी आओगे हर चीज में। एक यहाँ की व्यक्ति की धारणा आ रही है, मैंने गाड़ी खड़ी करी यहाँ, लोग लगे चला गया, फिर बगल में मेरा दूसरा खड़ी कर जाएगा। यहाँ एक वो होता ना तरीका रखने का, वो नहीं है कि भाई मैं पार्किंग में गाड़ी खड़ी 2 किलोमीटर खड़ी करके वो नहीं रखेगा। यहाँ जहाँ सामान खरीदोगे वहीं गाड़ी खड़ी करेगा। पहले यहाँ मार्केट में सिंगल रोड कर दिया, वो डिवाइड दिया जी कुमारी के दिया जी टाइम पे डिवाइडर बनाया, उससे कि भाई कोई दुर्घटनाएं नहीं हो। और ये पुराना शहर है तो यहाँ थोड़ा कंजेस्ट उसका भी है, अभाव है। बाकी किसी का तोड़ नहीं सकते, सारे पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है। बाकी इस बार 400 पार। 70 साल के शासन में हमने तो कभी नहीं पढ़ा ऐसा। साहब सदा जी रहे 10 साल 15 साल, कुछ बोले ही नहीं, गूंगे रह गए, गूंगे रहे। तो मोदी जी की के रीति नीति था ना बढ़िया लग रही है। आज देशभक्ति आप जो हमारे आर्मी के जवानों के लिए, जहाँ कोई पहले सुनते थे आज जम्मू में विस्फोट हुआ, आज वहाँ, आज कहाँ शांति है, अमन चैन है, बताओ कहाँ है। और ये देखो आप सारा जितना भी हो रहा है, आज राम मंदिर का मुद्दा देखो, हम स्वप्न सोचते थे पहले पढ़ते थे 370 हटेगी राम मंदिर, आज देखो सारा। तो अब की बार वोट किन दे रहे होते, बीजेपी नहीं या कांग्रेस ने? अभी तो कुछ ऐसी चर्चा चल ही रही है। क्या चर्चा चल रही है? फॉर्म वॉर्म आज फाइनल होंगे जिसके बाद ही तो जो कुछ लोग तो थे किन वोट दोगा, बीजेपी ने दोगा या कांग्रेस ने दोगा? हमारा तो रिजर्व इसी में जाता है, बीजेपी में। बीजेपी में कौन है? बीजेपी में थाने ब्यूरो है कि हमारे थाने ब्यूरो है कि बीजेपी ने वोट दोगा ना कि कन जागो वोट है? नहीं, बीजेपी का वोट देगा हमारा तो। अच्छा हाँ, तो थे हमेशा में बीजेपी नहीं दे रहे होगे। तो मोदी जी की कोई योजना को लाभ भी उठाए हुए है कि नहीं? लाभ से कोई मतलब नहीं है, कुछ शुरू से ही ऐसा ही है, बीजेपी में ज्यादा रुझान। के काम करो आप, मतलब के कोई सर्विस करो? धंधा है, क्या कोई धंधो है? दुकानदारी वगैरह है। दुकानदारी वगैरह है। आप क्या काम करते हो पहले तो ये बताओ? मैं तो प्राइवेट व्यापारी हूँ। और आप?
ठेकेदारी। तो अब मैं लोकसभा चुनाव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि भाई अब की बार सवाई माधोपुर की सीट की कन जागी, बीजेपी कांग्रेस कौन ज़्यादा वोट ले रहे हो तो के काम कर रहे हो है ठे और थे किन ने वोट दे रहे हो? मैडम हम मोदी जी के नाम पर वोट देंगे, जो देश की गरिमा और राष्ट्र हित की जो बात करेगा उस पक्ष में सवाई माधोपुर क्षेत्र की जनता मतदान करेगी और निस्संदेह यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सीट जीत के जाएगी। देखा तो लोग हैं बोल रही, अभी एक अंकल जो मैं बात करके आई तो वो बोला कि भाई एक ही एक कैंडिडेट ने बीजेपी टिकट दे रही है तो कटे ना कटे लोग रुश्वा ही तो था लगा है कि भाई चेंज कर करके देनी चाहिए। नाम मोदी जी, राष्ट्र हित के लिए मतदान होगा ये, न कि व्यक्ति विशेष के लिए। जो राष्ट्र हित की बात करेगा जनता उसके साथ है। और बार नए आदमी को देने से तो हर बार नया कैंडिडेट आएगा वो फिर सोचेगा, और इनको तो हम जानते हैं, वो हमें अच्छी तरह जानते पब्लिक को, इसलिए ये तो आप चेंज करने का सुना है कि भाई एमपी साहब थोड़े न टोंक में और न सवाई माधोपुर में आमी को नहीं, तो बारह ही रही, दिल्ली तक रही। इसके पहले भी कांग्रेस के एमपी रह गए, वो कितने बार आ गए। यहाँ तो अवेलेबल है, हर महीने में 2 बार 3 बार समय दे रहे पब्लिक में। कार्यकर्ताओं से भी मिलते हैं, पब्लिक से भी मिलते हैं, उनकी समस्या भी सुनते हैं। पहले वाले रह चुके कांग्रेस के, उन्होंने आज तक कभी नहीं कि कोई मीटिंग ली हो, कभी वो आए हो या कभी पब्लिक का काम हुए। यह है हमारा। फिर भी भाई काम नहीं करे तो फिर जनता बान वोट कह देती, वो भी तो है ना। नहीं, जनता तो मोदी जी के नाम पे वोट देगी मैम, जो राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी को देखना है, और यहाँ उन्होंने ऐसा कोई गलत कार्य किया नहीं जिससे क्षेत्र की जनता को कोई नुकसान हुआ हो या कोई परेशानी हो। उन्होंने निश्चिंत होकर अपना काम किया है। देखो, जनता का मूड तो अभी चुनावी माहौल ऐसा बना नहीं है, यहाँ प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ ऐसा, लेकिन अब जनता जनार्दन आप जानते हो, जनता का तो कोई वो नहीं है, बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, अभी कह नहीं सकते किसी का भी, क्योंकि पिछले 10 साल का कार्यकाल जिस सांसद का रहा तो क्षेत्र में कमी रहे, तो अब की बार कह नहीं सकते किसका क्या पल्ला भारी हो सकता है। यह बात मैंने 1-2 पहले भी बोला है कि भाई क्षेत्र में वह कम रही ही, तो यह बात कड़े तक सच है कि वह क्षेत्र में कम रही ही, या ते कड़े कोई कभी मैंने अपनों कोई मुद्दों लेके गया हो कि भाई यह समस्या की यह बात है? नहीं, मुद्दा तो अभी देखो, मेन समस्या तो क्या किसानों का मुद्दा होता है, पानी की समस्या है, और रोजगार वगैरह के कोई साधन नहीं है। सीमेंट फैक्ट्री बंद हुई, उसके बाद कोई रोजगार का ऐसा कोई बना नहीं है। पहले सीमेंट फैक्ट्री, हाँ, सीमेंट फैक्ट्री थी ना, एशिया की नंबर 1 सीमेंट फैक्ट्री थी, वो 35 साल हो गए, तो उसका मुद्दा आज तक नहीं सुलझा। काफ़ी संघर्ष हुए, काफ़ी आंदोलन हुए, पर अभी तक कोई नेता नहीं सुलझा सका सवाई माधोपुर के लिए। तो रोजगार का कोई ऐसा साधन है नहीं, और वही अच्छे इंस्टीट्यूट वगैरह भी नहीं है, और बाकी सरकारें आती जाती रहती है। अभी तो आप जानते हो कि जनता है, जनता क्या करती है। अभी ऐसा चुनाव माहौल बना नहीं है, 26 अप्रैल को चुनाव है, बिल्कुल है ना, तो इसलिए 26 अप्रैल ने देखो चुनाव तो ही, फिर भी टाइम बहुत कम बचो है। अगर आप काट पीट की पूरा भी माना तो 15 दिन मान सका, क्योंकि 1-2 दिन को कुछ को नहीं पता लगेगा, 15-16 दिन मान। हाँ, तो इस 15 दिन में यह है कि अब कोई बड़े नेता की सभा होगी। अभी तक तो न तो कांग्रेस न बीजेपी किसी बड़े नेता की सभा हुई नहीं है यहाँ पर। अगर बड़ी सभा भी कौन हुई? हाँ, नहीं, कोई सभा नहीं हुई किसी भी नेता की। अभी जो खड़ा ही कैंडिडेट ही खड़ा ही, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, बाकी सोच रहे हैं, बाकी तो कोई हुई होगी तो बोले हो। नहीं, दोनों ही उच्च स्तर के जो नेता हैं, किसी की सभा नहीं हुई अभी तक, तो मतलब कि बड़ा नेता की किसी की भी नहीं हुई अभी। तो ये जो सांसद उम्मीदवार है वही घूम रहे हैं। अमित शाह आपने राजस्थान में खूब आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, या मोदी जी किसी की नहीं हुई अभी। तो पहले टोंक में हुई थी, गत वर्ष गए लोकसभा में, तो अभी तक कोई शुरुआत नहीं है। अभी दोनों ही कैंडिडेट घूम रहे हैं अपने अपने लोगों को लेकर, और वो अपना चुनावी माहौल बना रहे हैं। 8 विधानसभा आती है, 2 जिले आते हैं, तो अब इसमें ऐसा माहौल अभी जब तक बड़े नेता की सभा नहीं होगी, जब तक दोनों तरफ से ऐसा माहौल बना नहीं है अभी तक। जनता का सपोर्ट अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मोदी जी ने देश में इतने ऐतिहासिक कार्य किए हैं जो कोई सरकार ने नहीं किए होंगे। जैसे कि जिस प्रकार 370 ले लो, राम मंदिर ले लो, सीए ले लो, हमारा कॉरिडोर ले लो, विश्वनाथ काशी का, सनातन धर्म के नाम पर इन्होंने जो बागडोर संभाली है, आज हम इस दम से जिंदा है। नहीं तो इस तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति अपना करके हमारे सनातन धर्म को तो खत्म ही कर दिया था। उसके अलावा देश विदेश में मोदी जी ने जो देश का नाम कराया वो कम बात है क्या? G20 उन्होंने करा दिया, किसी की दम थी एयर स्ट्राइक कराया है। अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन भी उनसे मिलने को आतुर रहता है। कोरोना काल में जो वैक्सीन बना करके
लाखों करोड़ों लोगों की जान बचा दी, खुद के देश की नहीं बगल के देशवासियों को, गरीब देशवासियों को भी दे करके उन्होंने इतना बड़ा एहसान किया कि आपने देखा होगा G20 में जो विदेशी राष्ट्रपति आए थे उन्होंने पैर छुए। कोई राष्ट्रपति किसी के पैर छूता है क्या? उन्होंने कहा कि आपने मेरे देश को बचा लिया। तो मोदी जी के तो बहुत कार्य हैं और अभी कई कार्य होना बाकी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक एक करके जेल में जा रहे हैं जिन्होंने देश को लूटा है। लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी सबने पकड़ पकड़ के टारगेट कर करके जेल में डालने लग रहे हैं। हाँ, गलत कर रहे हैं तो कोर्ट से जमानत क्यों नहीं करा रहे? अपने यहाँ न्याय प्रक्रिया है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बेल करा लेते। अगर उनके पास कोई झूठे सबूत हैं, गलत तरीके से किसी ने भी फंसा दिया, मैंने भी फंसा दिया, तो न्याय प्रक्रिया तो है, कोर्ट तो जमानत दे सकती है। जब कोर्ट चंडीगढ़ के चुनाव को कैंसिल कर देता है हाई कोर्ट, तब तो न्याय प्रक्रिया बढ़िया है। जब चुनावी बॉन्ड को लेते के आते हैं, जब तो चुनावी न्यायालय ठीक है और कोई जमानत नहीं होती तो कहते हैं कि नहीं न्यायालय भी बिका हुआ है। ये गलत बात है। हमारा यहाँ लोकतंत्र है और हमारे लोकतंत्र में न्याय प्रक्रिया अलग ही है। इसलिए पूरे देश में मोदी जी की हवा है और सवाई माधोपुर में जौनपुरिया जी जीतेंगे। सुखबीर सिंह जौनपुरिया को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। लोग बोल रहे हैं कि जौनपुरिया जी भी सुखबीर जी अठे क्षेत्र के अंदर रहमी कोनी, कभी दिखी कोनी, कोई लोगों मिलनो या कोई सुख दुख में जानो, कोई भी मतलब काम ना लेके। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुखबीर सिंह जी 10 साल से सवाई माधोपुर, टोंक सवाई माधोपुर का नेतृत्व कर रहे हैं और वो पहले एमपी हैं जो कम से कम आते जाते तो हैं। इससे पहले भी एमपी रहे कई, है ना, नमो नारायण जी रहे, उषा मीणा रही है और कई रहे, लेकिन एमपी का क्षेत्र में बहुत ही कम आना जाना रहता है। जौनपुरिया जी तो फिर भी आते जाते ज़्यादा ही हैं। उन्होंने टोंक में अपना क्षेत्र ही बना रखा है और कई योजना केंद्र की आती है। उनका सवाई माधोपुर का के मुद्दा ही कि आज तक बाका ऊपर काम को नहीं हो और जनता काफी परेशान है। सवाई माधोपुर में जैसे अभी हमारे इधर के क्षेत्र में तो ERCP बड़ा मुद्दा था। अभी भजनलाल सरकार बताओ। ERCP 13 जिलों के लिए एक लाइफ लाइन थी, जीवन दायिनी, जिसके लिए कांग्रेस बदनाम कर रही थी कि साहब ये ERCP को लागू नहीं होने दे रहे। लेकिन जैसे भजनलाल सरकार बनी उसको दोबारा से सर्वे करा करके और तुरंत लागू कर दिया। ERCP के माध्यम से हर खेत को पानी और हर पीने वाले को शुद्ध जल मिलेगा। ये योजना लागू कर मतलब अभी तो बीको पर जहाँ भाई काम होगा वो लोगों तक पहुँचेगा तब पता लगेगा वो चीज़ तो नहीं। पर ये एक सेंसन भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर सेंसन करा दिया तो काम भी होगा, उसका सर्वे चालू हो गया। इसके अलावा छोटे मोटे कार्य विकास के तो सब चलते ही हैं। बताइए क्या काम नहीं हुए 10 साल में। मेडिकल कॉलेज जैसे कॉलेज आ गए हैं। हमारे यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट सबसे बड़ी चीज़ है और टाइगर प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है पूरे देश। लेकिन रणथंभौर भी है पास में। हाँ, रणथंभौर की बता रहा हूँ। रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट जो है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ पर जितना टूरिस्ट आता है उस टूरिस्ट के माध्यम से उसका पैसा यहीं खर्च होता है। सवाई माधोपुर में लोगों को रोजगार मिलता है। माहौल तो व्यवसाय है बीजेपी का ज़्यादा। क्यों था बीजेपी को ज्यादा लाग रहा है? मतलब बीजेपी का ज़्यादा इसलिए विकास कार्य अच्छे करा रहे हैं। अभी सामने भी देख रहा है, अब ये ब्रिज बन रहा है, 6 लाइन निकल गई तो ये काम। और पानी का ये जो बनास नदी उसमें पानी रोका उनने, तो पे कांग्रेस का टाइम नहीं हुआ, इसलिए विकास अच्छा करा दी। यही है मोदी जी जो काम कर रहे हैं बाउं जनता कितनी खुश है? बहुत 100% सही है। कि कितना खुश हो? मैं तो 100% उनसे 100% का यहाँ दे रहे हो मतलब 100% काम ऐसा कर रहा है। जब से मोदी जी आए ना, जब से 100% देता हूँ मैं, क्यों काम अच्छा करा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले प्रधानमंत्री बने ना देश के, उनने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए मैं 100% देता हूँ। अभी बात करा तो थरई से क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्षेत्र में काम हो रहा है या को नहीं हो रहा है या बैकवर्ड ही चल रहा है? नहीं, बैकवर्ड नहीं है, अच्छा काम हो रहा है। पढ़ाई लिखाई का मामला में किसो का सवाई माधोपुर? अच्छा, सवाई माधोपुर में हॉस्पिटल हॉस्पिटल बन ही रहा नहीं, मोदी जी और बना रहे हैं। मेडिकल मतलब भाई ये तो नहीं होता नहीं, बाकी 100-200 किलोमीटर जाना पड़ा है। 50 किलोमीटर यहीं। अच्छा, मतलब इलाज हो जाए हो जाता है। प्रशासन वगैरह तारी सुनाई कर रही है सब आराम से। लगातार वीडियो के माध्यम से देखे हुए कि भाई जिला कलेक्टर के सामने में आई ही और लगभग ही जमन मतलब लोग तो कम 100-200 बैठे हैं, पर जितना भी लोग हमारा बातचीत करी और अपनी अपनी बात है बात रखी है, तो वीडियो ने शेयर करियो। अलग अलग जिला के अंदर में जा रहा है और
अलग अलग लोग शबाम जाके बात करन लग रहे हैं कि लोग के सोच रहे हैं, किन वोट कर रहे हैं और वोट कर रहे हैं तो वह के सोच के कर रहे हैं कि बाका क्षेत्र के अंदर विकास होयो है क्या कि वह मांग कर रहे हैं, क्योंकि कई क्षेत्र यहाँ कहीं की आज भी जहाँ पहले हाँ बाकी स्थिति है, कड़े ट्रैफिक की है, कड़े शिक्षा की है, कभी कहीं का चिकित्सा की है, तो जाएंगे मैं अलग अलग जगह की जाके बातचीत कर रहे हैं। तो वीडियो शेयर लाइक और कमेंट जरूर करियो। थारे क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है वो कमेंट करके बता दियो। धन्यवाद। राम राम जी।